हेलो नमस्कार, जय श्री महाकाल। तो जैसा कि मैं बता दूं कि आज मैं हूं पटना के मरीन ड्राइव पे और मैं आपको बता दूं लाइफ ऑफ आम आदमी के दर्शकों को कि आज एक फिर से एक पब्लिक पॉडकास्ट आप सभी के लिए लेकर आए। तो चलिए पहले कुछ किन्हीं को ढूंढता हूं मैं, अगर जिनसे मैं बात करना चाहूँ उसके बाद आप लोग को उनसे रूबरू करवाता हूँ। बढ़िया लग रहा है किनसे बात करना है। तो हमारे बीच यहाँ पास 3 भैया बैठे हुए दिखे हैं, तो चलिए उनसे कुछ बात करते हैं। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैं हूँ राजीव। हेलो सर। हेलो सर। सर हम लोग एक पब्लिक, इजाज़त हो तो बैठ जाऊँ? एकदम बच्चे एकदम बच्चे। सर हम लोग पब्लिक पॉडकास्ट करते हैं, जैसे कि सर आप लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी को पॉडकास्ट होते हुए देखते हैं, तो हम लोग का ऐसा है सर कि पब्लिक पॉडकास्ट करते हैं कि हमारे जो हिंदुस्तान के जो लोकल पब्लिक है उनके निजी जीवन में क्या चल रहा है इसके बारे में कुछ रूबरू बात करते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो आपसे बात कर सकता हूँ? एकदम बात कीजिए, पूछिए, बेशक जो पूछना। पहली तो बात सर कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? शुभ नाम सिद्धार्थ कुमार उर्फ पीयूष हंटर हुआ। अच्छा, सिद्धार्थ कुमार उर्फ पीयूष हंटर जी। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मेरा गृह जिला सहरसा हुआ, रहते पटना है। तो सर आप वर्क क्या करते हैं? बिजनेस है मेरा, बालू का कारोबार है। पहले कुछ अन्य कारोबार से जुड़े हुए थे, लेकिन अभी फिलहाल बालू के कारोबार में और जमीन के कारोबार में जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, तो जैसे कि आप जिस फील्ड से हैं उस फील्ड में आई थिंक ऐसा होता है कि जो मिडिल क्लास होते हैं या फिर लोअर क्लास के लोग होते हैं, आप लोग को एक माफिया का नाम दिया जाता है कि जैसे बालू माफिया हो गया, भू माफिया हो गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? माफिया तो कहा जाता है इस सब कामों को, क्योंकि इन कामों में कई सारे अवैध काम होते हैं। होता है सारा कुछ लीगली ही, लेकिन इसके पीछे इलीगल वर्क भी काफ़ी सारे होते हैं। जैसे कि बालू का ही है कि जो टेंडर होता है, फिर उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस है वो होता है, तो फिर माइनिंग डिपार्टमेंट करती है, उसको टेंडर निकालती है, तो लोग टेंडर लेते, कई सारी कंपनियां उसमें टेंडर डालती है, जिसको टेंडर होता है वो लोग काम करते हैं। जहाँ खनन हो जाता है, जहाँ से बालू निकल जाता है जिस बालू घाट से, तो हर जगह का अपना अपना क्राइटेरिया है। कई जगह है कि 30 फीट बालू निकालना है, ज़मीन का जो ऊपर का स्तर है उसे 30 फीट गहराई तक निकालना है। तो वहाँ जैसे हम लोग निकाल लेंगे, जैसे हमारी कंपनी है दमस कंपनी, वो निकाल ली, या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं बाज़ार में जो बालू का काम करती है, बालू घाट लेती है टेंडर पे। तो वो जैसे कि बालू वहाँ से निकाल लिया, हम लोग निकाल के चले गए। 30 फीट से ज़्यादा निकालने के बाद है क्या कि कुछ इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ता है हमारे पर्यावरण पे, तो कहती है माइनिंग डिपार्टमेंट और सरकार कहता है कि 30 फीट ही आप निकालिएगा, किसी जगह 40 फीट, किसी जगह 25 फीट। तो 30 फीट निकालने के बाद हम लोग वहाँ से चले गए, लेकिन बालू वहाँ पर 70 फीट तक है। तो हम लोग निकल गए, तो कुछ जो बालू माफिया जिनको कहा जाता है उनके बारे में बता रहे। फिर हम लोग को लाइसेंस था, टेंडर था, तो निकाल के लीगली चले गए। हम लोग वहाँ से चले गए। अब क्या किए कुछ लोग जो बालू माफिया है वो वहाँ जाके अपना दबदबा से चले गए। वो अपना थाना पुलिस जो भी है या तो मैनेज के, नहीं तो अपना बाहुबल से चले गए। तो बालू माफिया में भी है कि हम हैं, ये हैं, वो है। अच्छा। तो वहीं पे लड़ाई होती है कि यहाँ से बालू निकल चुका है, लेकिन अब जो बालू वो हम निकालेंगे, ये कह रहा है हम निकालेंगे। हम इसके 2 लोग को मार दिए, ये हमारे 4 लोग को मार दिया। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मजबूत होता है वो वहाँ काम करता है, फिर वो वहाँ निकालता है। काफ़ी सारे इसके पीछे प्रोसेस है, लोग अपना मैनेज करते हैं, जिसको जैसे तैसे होता है। कई लोग चोरी छिपे भी करते हैं, कई लोग प्रशासनिक साठ घाट से भी करते हैं। बिना साठ घाट के, बिना तालमेल से कुछ भी अवैध नहीं हो सकता है। आज बिहार में शराबबंदी है, लेकिन घर घर शराब बिकता है, और पहले से ज्यादा होम डिलीवरी है। पहले से ज्यादा पहुंच रहा है, होम डिलीवरी है। मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूं, क्योंकि पहले मैं शराब के कारोबार से भी जुड़ा हुआ था। मैं आपको बता दूं, झूठ बोलने से कोई फायदा है नहीं। सही बात है, बिल्कुल। तो अभी है क्या कि घर घर पहुंचता। अब मैं छोड़ दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं जेल से निकला हूं। 1 साल पहले जेल से निकला हूं। जेल चला गया था कुछ साजिश के तहत। अच्छा। जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी, फिर भी मैं जेल चला गया। कुछ वो इसलिए कोइंसिडेंस नहीं, साजिश बहुत सारी हो गई। जब आप गलत चीज करेंगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा। ये तो आता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं हम थे निर्दोष, लेकिन दोष यही मानते गलत चीज से जुड़े हुए थे। तो गलती मेरा यही था। जिस मामले में जेल गए वो चीज नहीं था मेरे साथ में, ना ही उस केस में हम इन्वॉल्व थे। लेकिन साजिश करके मुझे वर्तमान एसपी जो वहाँ की थी, सहरसा की तत्कालीन एसपी लिपि सिंह थी, और उनके बारे में पूरा बिहार जानता है कि जनरल डायर थी वो। क्योंकि उनके पिताजी केंद्र में मंत्री थे, और नीतीश कुमार उनके चाचा लगते थे, रिलेटिव। मुंह बोले, और उनके जातीय थे, तो इसीलिए तो हो ही जाता है बिहार में कि तो उन्हीं से कुछ हो गया अनबन। तो वो टारगेट करके टॉप 10 क्रिमिनल में मेरा नाम आ गया, जबकि मेरा कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आज तक हम पर एक मारपीट का केस नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा नाम टॉप 10 क्रिमिनल में आ जाता है। वो सारा चीज़ आपको रिकॉर्ड है, गूगल पे मिल जाएगा, हम आपको दिखा भी देंगे। मेरे नाम को हाईलाइट कर दिया गया। हमारे सहरसा में कोसी कमिश्नरी में एक पप्पू देव नाम के क्रिमिनल थे। उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल का था, निकले थे तो उस समय वो क्रिमिनल नहीं थे।
जेल काट के कोई अपना दोस्त का अगर सजा भुगत लिया है उसके बाद निकल गया है तो आप उसको दोषी नहीं कह सकते। नहीं कर सकते, सही बात है। हम आपका कुछ क्षति पहुंचा दिया, आप हमको दंड दे दिए, बदले में पनिशमेंट दे दिए और हम उस चीज़ को अगर भोग लिए तो उसके बाद फिर हम आम आवाम हैं। हाँ, दोषी अगर हम हो गए, सजा काट लिए तो फिर हम निर्दोष हैं, उसके बाद तो आम आवाम की तरह जी सकते हैं। बिल्कुल। वो जेल से निकले पप्पू देव नाम था, एक समय में बहुत बड़े दुर्दांत अपराधी हुआ करते थे या जो भी, वो निकले अपना जीवन जी रहे थे, तो उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके, आप लोग सुने होंगे यूपी में एक हत्या हुआ था, पुलिस काउंटर हुआ था, कौन, आनंद पाल सिंह का, जिस पर एक मूवी भी बना हुआ है, रंगबाज, आप लोग पर देखे भी होंगे। तो वैसे ही पप्पू देव यहाँ पे थे। आप किनका क्या कद था वो छोड़ दीजिए, वो बहुत बड़े थे या ये जो भी थे, इनको पुलिस कस्टडी में लेकर के इनका हत्या कर दिया जाता है पप्पू देव का। तो हम लोगों से कहीं न कहीं जुड़े हुए थे और जुड़े रहे या ना रहे, अच्छा। अगर यहाँ पे एक निर्दोष आदमी की मृत्यु अगर होती है रोड एक्सीडेंट से, तो हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हाँ, श्योर। वो हमारे जिला के थे, हमारे समाज से थे, तो हमने उनके लिए थोड़ा बहुत आवाज उठाया। अच्छा। उनके साथ गलत हुआ, पुलिस कस्टडी में ली तो ठीक है, उनको जेल भेज देती। मारपीट करते एक तरीका होता है, मारते मारते पुलिस उनको मार दिया। अच्छा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्लियर रिपोर्ट आया कि उनको मारने की वजह से उनकी मृत्यु होती है, बहुत ज्यादा अत्यधिक पीटने की वजह से। गूगल पे बहुत सारा फोटो आप देख सकते हैं। उसी में हम कुछ बोल दिए, टिप्पणी कर दिए लिपि सिंह के बारे में, वहीं से हम हाईलाइटेड हो गए। मेरा नाम टॉप 10 क्रिमिनल में डाल दिया गया कि एक एसपी के बारे में एक आम लड़का कैसे बोल सकता है। लेकिन अंदर का जब जमीर जागता है तो लोग ये नहीं देखता कि विपक्ष में कौन है या विरोध में कौन है। सही बात है। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर मेरे पिताजी गलत है तो मैं उनके विरोध में रहूंगा, मेरा दुश्मन सही है तो मैं उसका तारीफ करूंगा। एक मर्द का यही पहचान होता है और हमारा यही पहचान है, और ऐसा ही होना चाहिए सभी का। वहीं से टारगेटेड हो गए, टॉप 10 क्रिमिनल में नाम चला गया, फिर हाईलाइट हो गए। तो अभी आपका निजी जीवन में वही चल रहा है? नहीं, वही बता रहे कि रुख कैसे जीवन का मोड़ लेता है। तब तक ठीक है, सारा काम कुछ अवैध काम भी करते थे, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं सच्चाई कहाँ तक छुपेगा। सही बात है। हम एक सुपारी नहीं खाते हैं पर्सनली, बाय बर्थ में प्योर वेजिटेरियन भी। चलिए, अच्छी बात है, मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, एक सुपारी नहीं खाता। वो चीज आपको दिखता होगा मेरे चेहरे पे, आप किसी से पता भी कर सकते हैं। मेरे सर्किल के जो लोग हैं, नहीं, आप बोल रहे हैं तो मुझे विश्वास। एक बात बताए, बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं, लेकिन सच्चाई कहाँ तक छुपेगा। टारगेट वहीं से हो गए। उसके बाद जब पता चला कि टारगेट हो गए, टॉप 10 क्रिमिनल में नाम आया, मेरे घर के लोग, रिलेटिव, सारे सर्किल के लोग पढ़ रहे हैं दिन रात की टॉप 10 क्रिमिनल में मेरा नाम है। काफी ज्यादा हाईलाइट मामला हो गया। एक आम परिवार का लड़का, मध्यम वर्गीय हम लोग, अपर मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते हम लोगों को, ठीक है, जीते हैं, खाते हैं, ना किसी से लेते हैं ना किसी को देते हैं, वही बात है। तो अपना जीवन जी रहे थे ठीक ठाक से। मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, अच्छा। तो पढ़ा लिखा मैं हूँ। और फिर उसके बाद अपना जीवन जी रहे थे, तो व्यापार करने का था, तो ठीक है, अवैध व्यापार में जुड़ गए। सर्किल की वजह से, चाहे जो भी, ज़्यादा पैसा कमाने का हो सकता है कि हमको तलब था इसलिए, और थोड़ा बचपना भी था, तो उस समय समझ नहीं पाए सिचुएशन को कि ऐसा भी जीवन में हो सकता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद यही सब चीज़ हुआ। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। नियति पहले से तय रखती है कि आपको क्या करना है और आपको कहाँ जाना है। हाथ पकड़ के वो करवा देगा। एक होता है कि होनी जब होना रहता है तो हाथ पकड़ के आपको करवा देगा। सब कुछ ठीक चल रहा था जीवन में, यही चीज हुआ। पप्पू देव का हत्या होता है, हम बयान देते हैं एसपी के बारे में, और फिर हम बाहर रहने लगे। जब हाईलाइट हो गए, टॉप 10 क्रिमिनल में नाम आया, तो हम जाने कि मेरे साथ ये सब चीज हो सकता है। मेरे घर तक पे बात आ गई थी कि घर वाले लोग को भी फंसाया जा सकता है। मोकामा में अनंत सिंह 47 के मामले में फंसे थे, AK-47 के मामले में, तो ऑल बिहार जानता था कि वो फर्जी मामला था, जो अभी वो खुद बरी भी हो गए। वो इंटरव्यू में भी अगर वो रहते तो हाई कोर्ट के द्वारा उनको बरी नहीं किया जाता। निचली अदालत उनको सजा सुनाती है, उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय से वो बरी कर दिए जाते हैं 4 साल के बाद। सजा 10 साल का उनको होता है। अगर वो दोषी रहते तो 10 साल हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से सजा को बरकरार किया जाता कि आप यहाँ भी दोषी पाए गए हैं, आप कंटिन्यू रहिएगा 10 साल। लेकिन वो 4 साल पूरा करते हैं और उनके बाद बरी कर दिया जाता है उनको। वो जेल से बाहर आ जा गए। उनकी वाइफ अभी नीलम देवी वहाँ की विधायक भी है। समय देखिए फिर उनका वैसा ही है। और लिपि सिंह उनके साथ गलत की सही की वो जाने, मामला सबके सामने है। उसके बाद लिपि सिंह का वहाँ से ट्रांसफर होता है मुंगेर। मुंगेर में अनुराग कश्यप का हत्या हो जाता है। सही बात। दुर्गा पूजा में। वो भी क्या है मामला सब लोग जानते हैं, हर जगह है, मीडिया पे आप अभी सर्च करेंगे आ जाएगा अनुराग कश्यप के बारे में। फिर उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद जाती है सहरसा जिला, सहरसा सदर जाती है, वहाँ की वो SP रहती है तत्कालीन। तो वहाँ ये मामला होता है पप्पू देव हत्याकांड। तो उसमें हम घसीटे चले जाते हैं, और भी अन्य कई लोग होते हैं जो इसमें घसीटे चले जाते हैं। एक जिला परिषद प्रत्याशी भी वहाँ के रहते हैं, वो भी घसीटे जाते हैं, और भी कुछ लोग रहते हैं।
तो हम जब जाने की ये सब चीज़ हाईलाइट हो गया मेरा मामला, तो हम बाहर रहने लगते हैं, पटना दिल्ली रहने लगे अपने आप को बचाने के लिए कि मामला ठंडा हुआ तो जाएंगे। लेकिन हम माँ बाप के इकलौते बेटे हैं। अच्छा मेरे पिताजी शिक्षक हैं पेशे से और बहुत सीधे आदमी हैं। अच्छा। तो घर वाले लोगों को चिंता होता था कि कहाँ इतने दिन से टॉप 10 क्रिमिनल में नाम आ गया, क्या है नहीं, एक बार घर क्यों नहीं आ रहा है। सही बात। तो हम घर चले गए, मेरी बहन का एग्ज़ाम होने वाला था। तो हम घर गए, बहन को लेकर के गए एग्ज़ाम दिलवाने के लिए दरभंगा, किसी चीज़ का एग्ज़ाम था। वहीं से जब वापस लौट रहे हैं तो मुझे मेरी बहन के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है रास्ते में। अच्छा, रास्ते में ही? रास्ते में ही। अच्छा अच्छा। मेरा सारा फ़ोन वोन ऑफ रहता है, खुदा जाने किस तरीके से वो लोग पकड़ते हैं। मैं अपनी ही गाड़ी से चला गया था, इसलिए शायद कोई लोग देख लिए होंगे। सूचना तंत्र प्रशासनिक बहुत मजबूत होता है, कहीं सूचना होगा या कुछ त्रुटि हमसे ही हुआ होगा तो हम पकड़े चले जाते हैं, मेरी बहन भी, हम भी। हमको लेके चला गया जाता है दूसरे जगह, और उसके बाद हमको रखा जाता है कहीं दूसरे जगह 4-5 घंटे। अच्छा। मेरे साथ में कुछ नहीं रहता है, मेरी बहन रहती है। उस दिन का एडमिट कार्ड है मेरी बहन के एग्ज़ाम का, और बहुत सारा एविडेंस है। यहाँ है क्या कि कहा जाता है कि वैश्यालय में निरोध और जेल में निर्दोष का कोई महत्व नहीं है। महत्व नहीं, वो आप जाने के बाद आप एक दोषी आप दोषी ही कहलाइएगा, लेकिन सांच को आँच क्या। सही बात है, वो सच्चाई छुपता नहीं है, सामने बिल्कुल आना ही आना है। हम उसके बाद प्लानिंग करते हैं सारे लोग कि किस तरह इसको फंसाया जाए, क्योंकि एक एसपी के बारे में बोल दिया। एक एसपी का मतलब कि जिला का राजा। हाँ सही बात, वो तो है भाई के एसपी। और हम उसके बारे में बोल दिए, ठीक है, वो भी मेरा बचपना था या जो भी था, या हम बोल दिए अपने भावनाओं में बहकर। और कुछ चीज़ें लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है, सब लोग हर चीज़ से समझौता नहीं कर सकते हैं। तो हमको समझौता उस चीज़ से नहीं करना हुआ कि नहीं गलत है तो है, चाहे कोई भी हम बोलेंगे उसके बारे में। और कुछ लोकल पॉलिटिक्स के लोग हैं उनके बारे में भी हम बोल दिए, हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन लोग थे उनके बारे में भी, जिस वजह से कुछ लोकल लोगों के भी नज़र पे हम चढ़ गए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला जिस दिन चढ़ाएगा उससे डर है, उसके बाद किसी से धरती पर डर ही नहीं है। अपने बुरे कर्मों और ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। अच्छी बात है, इसी से डर है, बिल्कुल इसी से डर है। और अब जब ऊपर वाले से आप डरिएगा और उनको मानिएगा तो आपका आंतरिक बल और आत्मबल बहुत मजबूत रहेगा, और हम लोग का वही बहुत मजबूत है। कुछ आपका मजबूत रहे ना रहे, आत्मबल और आंतरिक बल बहुत मजबूत होना चाहिए। पकड़ लिए जाते हैं, 3-4 घंटा हमको रखा जाता है, मेरी बहन को दूसरी जगह, हमको दूसरी जगह। और उस दिन का सारा डिटेल और उस दिन का सारा लोकेशन निकाला जाए, नंबर का CDR निकाला जाए, जिनका मैं बोलूँगा प्रशासनिक, और मेरी बहन का, तो सारा चीज़ दूध की तरह सामने आ जाएगा। लेकिन है क्या कि मामला जब पुराना होता है तो बहुत सारी चीज़ें मिट्टी में मिल जाती है। सही बात है, लेकिन सच तो सच है। तो उसके बाद वो लोग गांजा का व्यवस्था करते हैं 11 किलो, मेरे विरोधियों के द्वारा करवाते हैं। अच्छा, झूठे। हाँ, स्मैक का ड्रग्स वगैरह जो भी होता है उसका एक पिस्टल गोली मंगवाते हैं मेरी गाड़ी में डालकर, हमको पता भी नहीं होता है। गिरफ्तारी होती है शाम के 4-5 बजे, हमको रात के 10 बजे दिखाते हैं कि फलाने जगह से वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े, फिर हमको जेल भेज दिया जाता है। अच्छा। मैं जेल जाता हूँ, सहरसा जेल जाते हैं जो मेरा गृह जिला है। जब तक हमको जेल नहीं भेजा जाता है तब तक मेरी बहन को नहीं छोड़ा जाता है। अच्छा, मतलब कि वो साथ में उसको भी कस्टडी में रखा जाता है ऊपर में थाने में। अच्छा। हमको नीचे में हाजत में किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। सुबह होकर के मेरे सारे लोग आते हैं घर के, मामला सब लोग जानते हैं, काफ़ी लोग परेशान होते हैं। मेरी बहन को पता था कि कस्टडी में अगर किसी से मिलने दिया जाए तो शायद ये सच्चाई बता दे, चल सकता है, तो उसके कारण या घर के लोग धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएं, कुछ भी इस तरह का चालान, मतलब कि उसके बाद क्या होता है कि हमको जेल भेज दिया जाता है। जब हम जेल जाते हैं उस समय मेरी बहन को छोड़ा जाता है। फिर उसके बाद होता ये है कि मैं जेल चला जाता हूँ, सहरसा जेल है, वहाँ 14 दिन रहते हैं। हम जीवन में पहली बार जेल गए, 14 दिन जेल में रहे। और उसके बाद बिहार का सबसे सख्त जेल है भागलपुर जेल। अच्छा। भागलपुर केंद्रीय कारा है, वहाँ 2 जेल है, एक शहीद जुब्बा सहनी है, एक तृतीया खंड है। वहाँ 10,000 बंदी हैं, कैदी हैं, कुल मिलाकर बंदी और कैदी 10,000 है। पूरे बिहार का 3-4 जेल है जो कि बहुत सख्त है। सही बात है। भागलपुर, अररिया, फुलवारी शरीफ, ये सब। तो हमको भागलपुर 14 दिन में भेज दिया जाता है। 14 दिन में हम सहरसा जेल को नहीं समझते हैं, लेकिन हमको 14 दिन के बाद भागलपुर जेल भेज दिया जाता है। बस और बस मानसिक प्रताड़ना देने के लिए, शारीरिक प्रताड़ना, हाँ बिल्कुल, इस तरह का टॉर्चर करने के लिए। रात में 2 बजे जाते हैं और एक बंद काल कोठरी में 10 बाई 6 का एक कमरा होता है बंद, उसमें एक बल्ब तक नहीं होता है, उसमें बंद कर दिया जाता है बिना किसी रजाई तो सब कंबल के, एक चादर भी नहीं रहते हैं। फिर सुबह होकर के सब व्यवस्था किया जाता है। वहाँ हमको एक सेल में बंद कर दिया जाता है। अच्छा। जेल में भी एक जेल होता है, एक सेल होता है। जेल के अंदर का जेल वो सेल हो गया। तो सेल में हमको बंद कर दिया जाता है, और उस सेल में मैं यकीन मानिए 11 महीने रहता हूँ लगातार। अच्छा। कोई साधन नहीं, 5 रुपया का चाय, 5 रुपया का मैगी नहीं खा सकते हैं। हाँ, उसमें तो ऐसी यातनाएं वहाँ पर दी जाती है, और वहाँ इसलिए भेजा ही जाता है
अच्छा। और हमको इसलिए भेजा गया, मेरे ऊपर ना कोई हत्या का मामला है, ना लूट का, ना डकैती का, कोई बड़ा मामला नहीं है। मतलब कोई बस ऐसा मामला ये था कि पीछे मेरा से एसपी से बगावत हो गया था, मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी कर दिया था। अच्छा अच्छा। इस वजह से मुझे टारगेट पर चढ़ा करके भेज दिया गया वहाँ पे। और भी कुछ जिसके पीछे साजिश थी, उतनी बातें खैर खोलना बेकार है। नहीं, जैसे कि पहले भी देखा गया है, एक हमारे बिहार में एक फिल्म भी आई थी जिसमें अशोक महतो पर बिल्कुल बिल्कुल, खाकी और अमित लोढ़ा जी, उनके बारे में बताया गया था। लेकिन आज के डेट में फिर से देखिए कि ऐसा हुआ कि अमित लोढ़ा को सुनने में आ रहा है कि सस्पेंड कर दिया गया। और आज वही चीज मैं बता रहा हूँ, वह लिपि सिंह का एक समय ये वर्चस्व था कि लिपि सिंह एसपी थी और बिहार की लेडी सिंघम कही जाती थी। उनके पिताजी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और फिर उनके पिताजी चले गए, केंद्र में मंत्री बन गए नीतीश जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और आज एक ऐसा समय आया, समय इसी को कहते हैं, सब दिन होता ना एक समाना, समय बहुत बलवान होता है भैया। आज लिपि सिंह बीएमपी की कमांडेंट हैं डेहरी में। उनके पति थे बांका डीएम, फिर चले गए पूर्णिया डीएम। आज के डेट में उनके पति भी डीएम नहीं है, सचिव बन के कहीं पड़े हुए हैं। अच्छा। लिपि सिंह एसपी थी कहाँ, एक जिला की मालिका, बस एक बीएमपी की कमांडेंट रह गई हैं। तो उनके पिताजी केंद्र में मंत्री थे। आज के डेट में ना एमएलसी है, ना राज्यसभा सांसद है, ना ही एक विधायक है, ना ही एक प्रखंड अध्यक्ष है। अच्छा। आज के डेट में किसी चीज के किसी पद पर किसी पार्टी में नहीं है। समय यही होता है, आप आसमान में थे, जमीन पर आ गए, क्योंकि उनका समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए लोगों को। तो बहुत दुरुपयोग की वो इस रौब में दुरुपयोग की कि मेरे पिताजी के अंदर में मंत्री हैं, मेरे हस्बैंड डीएम हैं, नीतीश कुमार मेरे चाचा हैं, जिसको जो मन होता है कर दो। उस समय हम कष्ट काटे, लेकिन सच्चाई आज ये कि मैं 18 महीने जेल में आज बाहर हूँ। मेरे साथ मेरे कई और मित्र को भी घसीटा गया। अच्छा। वो लोग भी बाहर आ गए, लेकिन आज आप कहाँ हैं देखिए। ठीक है, कल आप एसएसपी, डीआईजी, आईजी बन जाइए, भगवान करे आप डीजीपी बनिए, लेकिन अच्छे चीजों को कीजिए जिससे आपका नाम हम अच्छे से लें। समय ऐसे होते टाइम नहीं बिल्कुल लगता होता है, कोई किसी को नहीं देखा है। तो अभी आपका जीवन में मतलब कुछ अभी वही सब चीजें अगर हुई मेरे साथ, तो घर वाले लोग काफी व्यथित हुए, मैं भी काफी चिंतित हुआ। जेल में बहुत सारी चीजें सोचने समझने सीखने को मिली भागलपुर में। वो तो मैं निकला तो सोचा कि अब ये सब चीज बेकार है, वहाँ का निकला और फिर मेरे ऊपर एक फर्जी मामला हो गया। फिर से? हाँ। अच्छा। हर चीज का साक्ष्य मेरे पास हो जाता है। जेल से निकलता हूँ 5 दिन नहीं होता, एक केस फिर हो जाता है मेरे ऊपर। बस इसलिए टारगेट करके कुछ विरोधियों के द्वारा करवा दिया जाता है। बस ये सिर्फ एक बयान के कारण हो रहा है। एक बयान के कारण मैं हाईलाइट हुआ, फिर जेल गया, फिर कुछ विरोधी लोग हम पे लग जाते हैं। हर किसी का विरोधी और अपने लोग होते हैं, हर जगह है ऐसा। फिर उसके बाद जेल से निकलते हैं तो सहरसा आते हैं, फिर केस हो जाता है हम पर। तो सहरसा घर वाले लोग बोलते छोड़ दो, तो हर चीज नियति हम बोले कि तय रखती है। तो कहीं ना कहीं हमको वहाँ से निकालना था, यहाँ अच्छी चीजों में डालना था। यहाँ मैं उसके बाद बालू के कारोबार में जुड़ गए। अच्छा। तो अभी सब कुछ भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है जीवन में। बालू के कारोबार, और बोले कि मैं जमीन का भी अभी जमीन करता हूं। तो जैसे कि हमारे बिहार में कहा जाता है, और लोग पता नहीं इसको बारे में बोलते हैं कि भू माफिया से जो भी जुड़े होते हैं, जैसे कि बहुत सारा ऐसा सुनने को आया है कि कहीं के कोई बाबू साहब हो गए या फिर कोई भी और भी जाति का अगर इससे जुड़े हुए हैं, तो ऐसा भी सुनने में आता है कि दूसरे को जमीन हथिया कर सेल करना। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे लोग है क्या ना कि जानबूझकर, देखिए सच्चाई बोलने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। है क्या कि आप अगर आपका बाहुबल नहीं है, आपके पीछे कोई वैसे लोग नहीं है, आप अगर सताए हुए लोग हैं समाज के, या अपने खास लोग के सताए हुए हैं, आपके भाई भाई में दिक्कत है, आपका भाई मजबूत है, आप कमजोर है, तो आपका भाई आपका संपत्ति हड़प लेगा। इंसानियत नाम की चीज खत्म हो गई है। तो सीधे पैर अक्सर काटे जाते हैं, टेढ़ा पैर किसी काम का नहीं होता है, तो लोग नहीं काटता है क्योंकि जानता है किसी काम का नहीं आएगा। इसमें जैसे कि है क्या कि भू माफिया लोग यही करते हैं कि अगर आपका जमीन है मान के चलिए, उसमें थोड़ा सा भी लिटिगेशन प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो उसको टेकअप कर लेंगे, पेपर फर्जी बनवा लेंगे। तो अभी इस पे सर्वे चल रहा है, अभी नीतीश कुमार जी सर्वे करवा रहे हैं, बहुत सारा चीज। बिल्कुल नियम कानून सख्त होते जा रहा है, ये अच्छा है हम लोगों के लिए, ये हो जाएगा। सही चीज है। हत्या चाहे दबंगई से कोई किसी के जमीन पे नहीं चढ़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हो रही तो अच्छा है। तो हम लोग गलत कोई काम नहीं करते, गलत जमीन का कोई कारोबार। तो पहले जैसे कि ऐसा होता था कि मान लीजिए कि कोई मिडिल क्लास के लोग हैं, और जैसे कि आपका वहाँ पास जमीन है जी, और आस पास में कोई और जमीन है, माने कि उनके फैमिली के कारण कुछ उनका जमीन में अड़चन आया हुआ, कागज अच्छा से बना हुआ नहीं है, तो भूमाफिया के लोग ऐसे भी होते हैं कि उन पर नजर पड़ गया, तो मिडिल क्लास के जो फैमिली है वो तो उजड़ जाते हैं। हाँ, वो उजड़ जाते हैं। क्या कीजिएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसा के लिए, पैसे के लोभ में हर चीज को मैनेज करके। देखिए एक चीज जान लीजिए, जब तक सरकार नहीं चाहेगी, जब तक प्रशासन नहीं चाहेगी, तब तक कुछ भी अवैध काम नहीं होगा। ये बात सही बात है कि एक शराब नहीं बिकेगा, एक पीस नहीं बिकेगा पूरे बिहार में। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, अगर प्रशासन चाह लेगी तो। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, 1% ही है, लेकिन है। खुलकर बोलता हूँ कि हमारे सिटी में या फिर कहीं भी ऑल ओवर बिहार में अगर एक शराब का गाड़ी पकड़ाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि उसमें कितना का भी माल हो, तो आई थिंक उसको आधा ही शो किया जाता है या फिर 1/3 ही शो किया जाता है कि बस इतना ही पकड़ा गया है।
तो इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं कि सिर्फ एक जैसे कि गुंडा बोलिए, मवाली बोलिए, सिर्फ जनता है या फिर गुंडे लोग हैं कि इसमें जो सरकार है उनका कैसा हाथ है? कुछ लोग रक्षक के रूप में भक्षक बने हुए हैं, तो वही लोग इस चीज को गलत कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रक्षक हैं तो वो महारक्षक हैं। सही बात है। जो अगर सही कर रहे हैं तो बहुत तरीके से सही कर रहे हैं। अगर उनको दिया गया है काम 50% करने के लिए तो वो अपना 100% देते हैं। आपको कितना % लगता है कि हमारे पुलिस प्रशासन या सरकार कितने % है जो ऐसा लगता है कि नहीं, जो नीचे दर्जे के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, सब वर्दी पहनकर, सच्चाई पूछे तो सब वर्दी पहनकर कमाने के लिए बैठे हुए हैं, कमाने के लिए बैठे हैं सब। अभी हर जगह मरीन ड्राइव पर हैं, जैसे कि आप सीधे नहीं लेंगे लेकिन अंदर से लेंगे, साइड से लेंगे, हर जगह सिस्टम बना हुआ है कि एक दिन अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी को चालान होती है, कल उसी जगह पर 10 गाड़ी लगी हुई है और उसकी कोई चालान नहीं होती। ये सिस्टम कहाँ तक सही है? आज से 3-4 दिन पहले होता है ये कि मेरी गाड़ी बेली रोड में लगी हुई रहती है, गाड़ी का शीशा काला रहता है 25%। अच्छा। एक पुलिस की गाड़ी आती है, वहीं पे चाय पीने के लिए लगती है, तो उसमें 2-3 सिपाही रहते हैं, एक दरोगा रहते हैं, तो वो देखते हैं। और मेरा एक शरीफ सा भाई रहता है जो देखने से भी लगता है शरीफ, वो वहाँ खड़ा रहता है। अच्छा। वो आते हैं, उसके पास बोलते तुम्हारा शीशा काला है, इसका चालान कटेगा। अच्छा। मैं थोड़ा शिक्षित हूँ, एजुकेटेड हूँ, 10 लोगों के बीच रहता हूँ, तो मैं सारी बातों को समझता हूँ, जानता हूँ, और हर तरीके के लोगों को डील करता हूँ, तो जानता हूँ। वो सीधा रहता है तो वो थोड़ा घबरा गया कि गाड़ी मेरा चालान कट जाएगा, लेके चले जाएंगे, सीधा था। तो जब हम वहाँ देखे कि पुलिस से क्या इसको टॉक हो रहा है, तो हम वहाँ पहुँचे, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपके गाड़ी का चालान होगा। हम बोले क्यों होगा चालान, और चालान करने वाले आप कौन होते हैं? DTO MBI चालान करेगा या ट्रैफिक वाले करेंगे? आप तो डायल 112 पे बैठे हुए हैं, आपका काम है जनता को सुरक्षा देना। सही बात। आप चालान काटने वाले क्यों होता? अगर इस गाड़ी का चालान काटिएगा तो यहाँ कई सारी गाड़ी सबका काटे, 20 गाड़ी भी नहीं, इसका कटेगा। हम बोले क्यों कटेगा? तुरंत हम मोबाइल अपना निकाले, हम परिवहन में सर्च किए उनका नंबर, बोलेरो का, उनका पोल्यूशन फेल है, इंश्योरेंस फेल है। हम बोले इसका चालान तुरंत काटिए, ब्लैक शीशा का, और आप अपना भी चालान काटिए खुद से। आप अगर सरकारी सेवा में है तो आपको तो और मजबूती से चलना चाहिए ना। आप मेरा चालान ब्लैक शीशा का काट रहे हैं, और लेकिन आप अपना इंश्योरेंस फेल, पोल्यूशन फेल गाड़ी पे चढ़ रहे हैं। नहीं, ये सरकारी वाहन है। हम बोले आपकी नौकरी चली जाएगी, तो आप लीजिएगा नौकरी, आप दिए हैं नौकरी। हम बोले सरकार दिया है ना नौकरी, सरकार लेगा, सरकार लेगा, हाईकोर्ट लेगा, आपका SSP लेगा नौकरी। आप इस तरह का रवैया कैसे कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब 500,000 कमाने के लिए? तो नहीं गलती हो गया। हम बोले गलती क्या हो गया? मतलब सीधे लोगों को आप देखे, आप उससे 500,000 मांगने के लिए ऐसे किए? यही बात। वो चालान नहीं काटते, वो एक 500 का नोट लेना चाह रहे थे, 1000 का नोट लेना चाह रहे थे। और यही चीज यहाँ का मानसिकता है। ऐसा भी देखा गया है। पुलिस का काम होना चाहिए कि लोग बेहिचक निडर होकर के पहुंचे मदद मांगने के। लेकिन यहाँ लोग पुलिस को देखते हैं तो डरते हैं। आखिर ऐसा छवि क्यों बना हुआ है? आप रात के 2 बजे यहाँ रहिए, 5 आदमी, पुलिस की गाड़ी उधर से आएगी तो कहीं ना कहीं आप हेजिटेट होइएगा, आपको डर लगेगा कि आके रोके, कहीं कुछ पूछ ना दे, उठा के लेके ना चल जाए। कई जिलों का ये हाल है कि अगर 10 लड़के, शरीफ लड़के भी बात कर रहे हैं तो पुलिस आती है, उनको बैठा के लेके चले जाते हैं। रात भर हाजत में रखती है, सुबह में प्रतिष्ठित लोग हुआ तो 20-20 हजार, 10-10 हजार दे करके छुड़वा के लेके जाएगा अपने बच्चों को। तो ये कहीं से भी गलत है। पुलिस को अपना, बहुत जगह ऐसा है, बहुत राज्य ऐसा है, या बहुत ऐसा देश है जहाँ लोग पुलिस से मदद लेते हैं और पुलिस वाले मदद करते हैं खुल के। लेकिन हमारे बिहार में लोग पुलिस से डरते हैं। सही बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात है कि मैं महाराष्ट्र में था, वहाँ के एक प्रशासन थे, एक बच्ची थी बैठी हुई, वो अनसेफ महसूस कर रही थी, बट उसको देखते ही प्रशासन आया और उसको खुद के ड्राइविंग सीट पर पीछे बैठा और लेकर गया। ऐसे तो लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा वैसा है, लेकिन वहाँ का प्रशासन का जो सरकार, महाराष्ट्र में पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव है और वहाँ के पुलिस काफी मददगार हैं। इस चीज का एग्जाम्पल ये है कि आज बिहार में रात के 2 बजे कोई लड़की अगर रोड पे निकलती है तो 100 में से 90 लोग देखेंगे गलत नजर से। सही बात है। दिल्ली में निकलती है लड़कियां तो रेप ही हो जाता है, या उठा ली जाती है, या कुछ भी। लेकिन मुंबई में रात के 2 बजे भी एक लड़की अकेले भी निकलेगी, बहुत ज्यादा मिनी स्कर्ट, शॉर्ट्स पहन के, शॉर्ट टॉप पहन के, फिर भी लोग उस पर गलत नजर नहीं डालते। कहीं ना कहीं मुंबई में लोग खुद को सेफ महसूस करते हैं। तो क्योंकि सर वहाँ का कल्चर, वहाँ का सोसाइटी, लोगों का सोच बहुत अच्छा है। वहाँ के पुलिस, आपने बताया ना, तो वहाँ के पुलिस वाले मददगार भी होते हैं, खड़े होते हैं। यहाँ पुलिस का नियत रहता है कि कैसे किसको कितना ठग ले। शराबबंदी जब से हुआ है तब से और ज्यादा लोग कमाने पे उतर गए। जैसे कि सर आपने बोला कि मेरा ब्लैक शीशा लगा हुआ, तो आपने आवाज उठाया। यहाँ का जो पब्लिक होते हैं वो कोई भी आवाज उठाने से पब्लिक, देखिए हम लोग पुलिस को फेस कर चुके हैं, या दिन रात ऐसे पेशे से जुड़े हुए हैं कि देखते हैं कि किसका क्या मनसा है, जानते हैं। लेकिन आम आवाम पुलिस के नाम से डरता है। सही बात है। मेरे पिताजी शिक्षक, मेरे घर वाले लोग शरीफ है, अगर उनके सामने पुलिस पहुंच जाए तो वो डर जाते हैं कि क्यों आया, मेरे प्रतिष्ठा पे बात आ गया, घर पे आ गया पुलिस। तो लेकिन हम लोगों को कोई भय नहीं है, जो भी है खुल करके बोलेंगे, खुलकर पूछेंगे। तो आम आवाम के मन में पुलिस के नाम का दहशत बना हुआ है, डर बना हुआ है, जबकि वो डर नहीं होना चाहिए। कहीं अपने छवि को वैसा बनाना होता है। आप जैसे जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ढेर सारा पैसा कमाना होता है। जैसे कि मन में तो सबको होता है कि पैसा कमाना है, पैसा तो सबको कमाना है। तो मान लीजिए कि कोई ऐसे भी बंदे होते हैं जैसे आप लोग से जुड़ना चाहते हैं कि चलिए मुझे
इस फील्ड में आना है, बालू वाला फील्ड में आना है या फिर ज़मीन वाले कारोबार में आना है, तो बहुत सारे लोग को महाराष्ट्र में चले जाइए, उस समय के लिए एक सिस्टम बना हुआ है कि आप इसमें आ सकते हैं। हाँ। बट हमारे बिहार झारखंड में एक ऐसा सीन होता है कि आपके पास आप जो पहले से जो लोग जिस लाइन में, वो दूसरे को घुसने नहीं देंगे, घुसने नहीं देते हैं। उसके लिए क्या होता है कि हाँ, कहीं डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब करते हैं कि एक कट्टा निकाल लिए। फॉर एग्जांपल हमारे बिहार में ऐसा सीन ऐसा हुआ कि 5,000 6,000 में कट्टा मिल जाता है और नॉर्मल सा कोई भी रंगदारी पे उतर जाता है। तो आप मेरे दर्शक को क्या कहना चाहते हैं कि इस फील्ड में अगर जो आना चाहते हैं किस रूप से आए और कैसे पैसा कमाएं? किसी भी लोगों का 2-3 मकसद होता है जीवन का। जब हम भी पढ़ रहे थे, अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, तो मेरा भी कुछ ख्वाब था कि पढ़ लिख के ये बने, नहीं बन पाए। देखे कि 12 के बाद हम नहीं बीटेक करके इंजीनियर अच्छे बन जाएंगे, तो हम बिजनेस में उतर गए। जो भी हुआ, अपना नॉर्मल ग्रेजुएशन किए इकोनॉमिक्स ऑनर से। तो लोगों को माइंडसेट होना चाहिए। तो मेरा माइंडसेट था एक बचपन से कि पैसा कमाना है, चाहे बड़ा नौकरी करके चाहे बिजनेस करके। तो लोगों को एक माइंड सेटअप रखना चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए पहले से कि हमको अपने जीवन में करना क्या है, और इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। और हमेशा 2 ऑप्शन तलाश करके रखना चाहिए, अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन मेरा रेडी हो जाए, रेडी रहे। मतलब लाइफ के लिए ABC प्लान एनी टाइम एकदम प्लान रहना चाहिए, ताकि ये नहीं कि हम एक रास्ते जा रहे हैं, ये रास्ता अगर बंद है तो बहुत पीछे आना पड़े। सही बात है, यहीं से दूसरा रास्ता पकड़ के हम चले जाएंगे, ऐसा लाइफ में होना चाहिए। तो हम लोगों के माइंड में सेट था कि हमको ये करना है, वो चीज़ नहीं किए तो बिजनेस में उतर गए। बिजनेस में उतरे तो सेक्रीफाइस अगर आप किसी चीज़ में कीजिएगा, संघर्ष कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, समय दीजिएगा और काम के प्रति आप पागल रहिएगा, तो आपको सफलता मिलना तय है। एक पर्सनल जानकारी कि आज के डेट में आपकी नेटवर्थ क्या होगी? मेरी नेटवर्थ बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी एक मिडिल क्लास के रूप में लोग जानना चाहेंगे। है नेटवर्थ, फिर भी जो ख्वाब था वो धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं, और भी बहुत सारा ख्वाब है, वो भी करेंगे धीरे धीरे अचीव। अच्छा, आप जैसे कि पॉलिटिक्स के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो कभी ऐसा मन में ख्याल नहीं आया कि मुझे भी पॉलिटिक्स में जाना है? अच्छा व्यापार, जब बहुत ज्यादा सफल हो जाएंगे व्यापार में, अभी तो लगे हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि मेरे उम्र के जितने लोग हैं हमारे शहर में, या जो भी मेरे साथी संगत हैं, तो उनमें एक अच्छे जगह पर मैं जरूर हूँ। अच्छा, और उसका वजह है कि मैं अपने आप को हमेशा मेहनत करता हूँ, मैं खुद को हमेशा काम में इन्वॉल्व रखता हूँ। सही बात और हमेशा बिजी रहता हूँ। और गलत संगत हर प्रकार का है, लेकिन गलत आचरण कोई मेरा नहीं है, जिसके वजह से कुछ ना कुछ सफलता मिलता है, जो सच्चाई है। आज मेरे पास बहुत चीज मैं जीवन में अचीव किया हूँ, और भी सपने हैं जो कि अचीव करना है, और मैं कर लूंगा, दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है वो चीज़, और उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि एक सीढ़ी ऊपर बढ़ रहा हूँ, नीचे नहीं आ रहा हूँ। ये पॉजिटिव एनर्जी है, ये पॉजिटिविटी है कि नहीं, वहाँ तक पहुँचेंगे। बड़ों का आशीर्वाद है, सभी का प्यार है, तो जाएंगे वहाँ तक। और इन फ्यूचर ये प्लान है कि अगर बिजनेस में सक्सेस बहुत कर जाएंगे, लोग मानते हैं, चाहते हैं, तो राजनीति में भी आएंगे आगे। तो किस पार्टी को आप पसंद करते हैं, किस पार्टी से जुड़ना चाहेंगे? उस समय का देखा जाएगा क्या है, मतलब ऐसा कि जिस पार्टी से ऑफर आ जाए उस पार्टी में जाने की नहीं। पार्टी का ऑफर का बात नहीं है। अच्छा। पार्टी किसी को ऑफर नहीं देते, आपके अंदर क्या क्वालिटी है उस हिसाब से आपको लोग चुनते हैं। फिर भी एक दिल में तो होगा ना कि हाँ, इस पार्टी को, ये पार्टी मुझे पसंद है, ये पार्टी अच्छी काम कर रही है, तो किस पार्टी को आप? मैं अगेंस्ट बीजेपी जाऊंगा, किसी में जाऊंगा। तो मैं कांग्रेस पार्टी को अभी समर्थन करता हूँ, और उनका ही हर चीज अभी देखता हूँ, समझता हूँ, मुझे समझ में आता है। बीजेपी देश को बेचने में लगी हुई है मेरे हिसाब से। ये बात है कि थोड़ा सा मिडिल क्लास पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बीजेपी अगर ये अमीरों का सरकार है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। 2 गुजराती देश बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, वही बात है। अमीर पे ध्यान है, बड़े लोग बड़े बन रहे हैं, छोटे लोग छोटे ही बन रहे हैं। तो जैसे कि सर कई बार देखा गया कि बीजेपी जैसे कि हमारे सेंट्रल लेवल पर कुछ अच्छी काम भी की है, जैसे कि मान लीजिए कि विदेश से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाना हो, ठीक, या फिर सैन्य ताकत। अभी तो आप इसको कमजोरी बोलेंगे, क्योंकि जो अभी हाल ही में नहीं, ठीक है, देश इससे मजबूत हो रहा है, अच्छी बात है। आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, हथियार को मंगवा रहे हैं, बहुत सारी चीजें देश को आंतरिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। लेकिन कमजोर भी तो कभी नहीं था हमारा देश। कमजोर कब था? कब कोई देश पे, जब देश आजाद हुआ उसके बाद कौन सा ऐसा देश भारत के किस पार्ट में कब्जा कर लिया, कहाँ पे चढ़ाई कर दिया, हमको ये बताइए। ये तो और ये भारत में जब मोदी की सरकार बनी, तो मोदी सरकार कौन से देश पे चढ़ाई कर दी मजबूत होकर के? ये भी देश का बचाव कर रहे हैं। पहले जो सरकार थी वो भी देश का बचाव करती थी। ये सब बस कहने की बात है कि हम ये किए, वो एक बीजेपी हमेशा बात करती है हिंदुत्व पर, बस उसी चीज का ये देश में 2 ही चीज हो रहा है। भगवान के नाम पर वोट लिया जाता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंसा किया जाता है। तो सर कहीं ना कहीं इस बारे में तो वो सही। आज एक बात बताइए, लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी राम मंदिर का पूरे देश में प्रचार किया, पूरे देश में लहर था कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, राम मंदिर। और राम भगवान के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर बहुत वोट बीजेपी लेना चाहिए, लेकिन मिला भी। लेकिन आप अयोध्या सीट से हार गए। क्यों? मैं अयोध्या गया था, वहाँ का स्थिति आप अगर जाएंगे देखेंगे तो आपको कुछ स्थिति दयनीय लगेगा। अगर आप डाउन टू अर्थ पर जाएंगे तो जमीनी स्तर पर जब पता करेंगे तो पता चलेगा, कई सारे गरीब लोग उजाड़ दिए गए, जिनका वहाँ घर था 5 कट्ठे में, 10 कट्ठे में, 1 बीघे में या 1 कट्ठे में। उनका रोजगार भी गया, उनका मकान भी गया, उनको मुआवजा भी ढंग से नहीं मिला।
योगी सरकार और माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कंटिन्यू कैंपिंग किए हुए थे 1 साल तक। कब चले जाते थे अयोध्या पता नहीं चलता था लोगों को। वहाँ के लोग बोले कि कभी भी आ जाते थे दिन में एक बार, और अपने दिन रात एक करके वहाँ काम किए। क्या एक सीएम का यही काम है कि एक मंदिर को दिन रात लग करके बनवाना? नहीं। सीएम का मतलब है कि पूरे देश को चलाना, गरीबों की मंदिर मदद बनता अपने करना। तरीके से, और मंदिर का हड़बड़ाहट में किया गया उद्घाटन, इसलिए कि मंदिर का उद्घाटन कर दे ताकि जल्द से जल्द हमको इसके नाम पर वोट मिल जाए। अभी भी मंदिर कंप्लीट नहीं, आप जाकर के देखिए। नहीं, वो तो बात, हाल ही में एक न्यूज आया था कि उस मंदिर से भी कुछ छेद वगैरह से पानी गिर रहा है, और अभी भी मंदिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी काम चल ही रहा है। पूरा कंप्लीट हो जाता, अच्छा दिन होता, रामनवमी के दिन आप उद्घाटन करते, तो आप हड़बड़ी में चुनाव से पहले कर दिए। ये चीज है। और एक चीज सर और आपसे पूछना चाहूंगा कि हिंदू के नाम पे वोट लेने के लिए क्या भारत में मुस्लिम लोग वोट नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं। जिस समय, अगर मैं कुछ दिन पहले, हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जाता है। नहीं, कुछ दिन पहले मैं भगत सिंह का बुक पढ़ रहा था, उनके जीवन पर। तो उसमें जब आजादी वो कर रहे हैं तो सबसे पहले उनका कोई फ्रेंड सपोर्ट करने आया था, तो वो मुस्लिम था। तो मैं इस टारगेट पर तो खैर बात नहीं करता हूँ, बट एक बात पूछना चाहता हूँ सर कि जो पॉलिटिक्स में आते हैं, जैसे कि आप अभी बोले कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मान लीजिए कि टीचर बनने के लिए पढ़ाई करना होता है, आईएएस बनने के लिए यूपीएससी क्लियर करना होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक, जैसे पॉलिटिक्स में आने के लिए, एक राजनेता बनने के लिए उसका कोई एक ऐसा एक क्राइटेरिया उसके लिए भी तैयार होना चाहिए कि हाँ, जो लोग ग्रेजुएट हैं, हाँ, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हाँ, वही लोग आएंगे राजनीति, या जो शिक्षित हैं, जिनको कम से कम, कई ऐसे राजनेता हैं, मैं बता दूं आपको, जिनको अगर आप बोल दीजिएगा अच्छे से लिखने के लिए, हाँ, तो लिख नहीं पाते हैं। मैं एक सेब खाता हूँ, अगर बोल दीजिएगा बनाने के लिए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए, तो नहीं कर पाएंगे। क्या इतना ज्ञान नहीं होना चाहिए? सही बात है, यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। कम से कम छोटा सा भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन कई ऐसे राजनेता हैं हमारे बिहार में, चाहे वो विधानसभा के सदस्य हो, चाहे विधान परिषद के, चाहे लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के, कई ऐसे नेता मैं बता दूंगा, आप जाके इंटरव्यू लीजिए, वो नहीं जवाब दे पाएंगे छोटे से चीज का, जो कि प्राइमरी एजुकेशन है, नर्सरी 1 to 3 में पढ़ाया जाता है। कम से कम 10th पास को तो रखिए, या 12th पास को रखिए, या जो लोग शिक्षित हो उनको रखिए, जिनका चरित्र गंदा है, छवि गंदा है, जिन पे आपराधिक इतिहास है जिनका, उनको राजनीति में मत लाइए। ये सुधार करने के लिए सर यहाँ वो लोग चुने जाते हैं जिनका बाहुबल मजबूत है, जो धनबल से मजबूत है, जबकि होना चाहिए जो जमीनी स्तर पर मजबूत हैं, जिनका लोगों में पकड़ है, जो गरीबों के मसीहा हैं, उनको चुनना चाहिए, उनको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ है क्या कि जिसको एक बार टिकट मिल गया, जो एक बार जाके बोरा में पैसा दे दिए, उन्हीं को टिकट मिलेगा, वही जीतेंगे, क्योंकि उनमें उनको बोरा में पैसा है, बांट दिए, उनके अगेंस्ट में कोई लोग है तो उसको वो दाब दिए। सही बात है। यही फिर बार बार उन्हीं को मौका भी दिया जाता है। अरे नए चेहरों को भी मौका दीजिए, जो एजुकेटेड है। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति एक पंचवर्षीय एक बार 5 साल बनते हैं, बस। मुश्किल से 1-2 राष्ट्रपति हैं जो कि 10 साल रहे हैं। मतलब हर जगह का यही है। कनाडा देख लीजिए, इतना अच्छा देश है, वहाँ 5 साल जस्टिन ट्रूडो रहे, कोई भी 5 साल, मैक्सिमम 10 साल। बस वहाँ के लोगों का भी माइंडसेट है कि नया सरकार हम बनाएंगे। और मेरे एक भाई कनाडा में रहते हैं, मैं आपको बता दूं, वहाँ वो बिजनेस करते हैं, मेरे खास चचेरे भाई हैं। एक बार बस वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे घुटने पर पानी आ गया था, तो वो बता रहे थे यही फर्क है इंडिया में और दूसरे कंट्री में, और खास करके बिहार में और दूसरे जगह में। वहाँ एयरफोर्स या नेवी के जो फोर्स हैं, जल सेना जो है, वो पहुँचती है हेलीकॉप्टर से। अच्छा। बस घुटने पर पानी में, कि कहीं बहुत ज़्यादा पानी आके घर में ना घुस जाए लोगों के, 3 घंटे में पहुँचती है। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उस समय, जस्टिन ट्रूडो, वो आते हैं बाय रोड, 24 घंटे में पहुँचते हैं। और यहाँ पे यही चीज़ होता है, तो बाय रोड ट्रक पे लोड होकर के जाता फोर्स, और मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से पहुँच जाते, ऊपर से हवाई मुआयना करते, ऊपर से कुछ गिराते, फूड पैकेट और चले जाते। लेकिन होना चाहिए, फोर्स पहुंचना चाहिए, वो भी नहीं करते हेलीकॉप्टर से। मतलब यही है, हर देश का अपना अपना है, तो इसलिए आज कोई दूसरा देश बहुत आगे, हमारा देश अब प्रगति की ओर थोड़ा बहुत बढ़ रही है। अच्छा सर, एक बात है, जैसे कि आप बोले कि मेरे को पॉलिटिक्स में इन फ्यूचर आना है, तो अगर मानिए कि जैसे कि आप ये सारी बात जान रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई भी पॉलिटिशियन हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, हमारे यहाँ जो भी पॉलिटिशियन, उनका जांच होना चाहिए कि उनके पास क्या संपत्ति है, उनका क्या बैकग्राउंड है। आप एक भी राजनेता बताइए जिनका कि कलकत्ता में, बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में प्लांट नहीं हो कोई, सारे लोग राजनेता के साथ उद्योगपति हैं। जबकि राजनेता का काम होना चाहिए कि राजनीति में है राजनेता, तो बस वो जनता का सेवा करे, जो कमाए जनता में दे, जो उनको जो भी सारा फंड आता है सरकार की तरफ से या उनका जो भी है, वो जनता में लगे रहे। लेकिन यहाँ लोग शादी में जाते, प्रणाम किए, चले आए, बस। और दूसरी, किसी लोग के यहाँ किसी की मृत्यु हुई तो गए, फोटो खिंचवा ले, चले आए। मृत्यु क्यों हुई, कहाँ हुई, उससे नहीं है मतलब, या मृत्यु के बाद क्या मदद होना चाहिए, उससे नहीं है मतलब। 1-2 नेता ही ऐसे हैं जो कि मदद करते हैं, जैसे अभी हमारे बिहार में पप्पू यादव हैं, मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ हर चीज़, हर लोगों को देखता हूँ। अच्छा, हाल ही में पप्पू यादव जी एक
कंट्रोवर्सी में फंस चुके थे, लॉरेंस बिश्नोई पर कुछ बोले थे, तो आपको कहाँ तक सही लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान? देखिए, ट्रेंड में रहने के लिए लॉरेंस बिश्नोई अभी सलमान खान को टारगेट किए हुए हैं। इसी वजह से पूरे इंडिया के हर न्यूज़ चैनल पे छाए हुए हैं, और न्यूज़ चैनलों को भी देखिए कि लोग को हीरो बनाने में लगे हुए हैं कि दिन रात कोई चीज़ नहीं है। इंस्टाग्राम अभी खोलिए, फेसबुक आप खोलिए, देखिए ये अभी मेरे मित्र हैं, ये दिखा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई एबीपी न्यूज़ पे दिख रहा है। मतलब कि रोज एबीपी न्यूज़, आज तक, जो भी है, हर न्यूज़ चैनल के सोशल प्लेटफॉर्म पर, टीवी प्लेटफॉर्म पर, इवन की हमको तो लगता है सिर्फ अखबार में ही कभी कभी कम आता है। बाद बाकी सोशल मीडिया आज के डेट में आप पेपर पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते होंगे। नहीं, हम भी नहीं पढ़ते। हकीकत बात है, नहीं पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ता है। मैक्सिमम लोग छोड़ चुके हैं। पहले 100 में 50% लोग पढ़ते थे, या 60%, अभी 20% आते थे। सारे लोग मोबाइल में देखने दिन रात। तो मोबाइल पे दिन रात दिखाया जाता है वही चीज बस। देखिएगा तो लॉरेंस आज बाबा सिद्दीकी को मार दिया, तो बाबा सिद्दीकी को जो मारा वो पकड़ा गया, तो उसका इंटरव्यू ले रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में बैठे बैठे दिमाग लगाते कि कैसे हम ट्रेंड में बने रहे। वो दौर तो अब चला गया, दाऊद इब्राहिम वाला। तो अब वो ट्रेंड में बने रहने के लिए जानबूझ के सलमान खान के घर पे गोली चलवा दिया, तो उसको मीडिया वाले और हाईलाइट कर दिए। तो कहीं ना कहीं चर्चा में बने रहने के लिए बस वो चीज, और कोई बात ऐसा भी हो रहा है कि उनके खिलाफ जो भी बोल रहा है। जैसे मुंबई में ही अभी हाल में कोई बयान दे दिया कि मार दो करनी सेना के जो राष्ट्रीय, वो बयान दिया कि 1,11,11,111 देंगे। अभी हम बयान दे दें, हम देंगे 10 करोड़ अपना जमीन घर बेच के, अपने आप को बेच के। ये सब चीज संभव है, ये सब चीज बोलने की बात है। ट्रेंड में आने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी बोल दिए। नहीं, लेकिन जैसे कि एक है कि बातें हैं, ये सब इससे बचना चाहिए। बिश्नोई खानदान जैसे कि हिरन को बहुत ज्यादा, बिश्नोई समाज हिरन को, काले हिरन को या पेड़ पौधा को बहुत पूजता है। ठीक है, आपके अंदर इस चीज का, आप आहत हुए इस चीज से। आपके समाज के लोग उस समय धरना प्रदर्शन भी दिए, रोड भी जाम किए थे 6 दिन लगातार। ठीक है, सलमान खान उस समय फंसे थे इस मामले में। हिट एंड रन का केस उन पर बना, अभी भी मामला चल रहा है। सरकार करेगी फैसला, हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अदालत है इस चीज़ के लिए। अब बिश्नोई समाज या फिर लॉरेंस बिश्नोई तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो वो है नहीं। वो जेल से बैठे बैठे मृत्यु करवा देंगे, हत्या करवा देंगे, या वो सजा देंगे। कानून अपने हिसाब से चलती है। आपके हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान में दोनों सही? सलमान खान भी तो कोई बकरी के बच्चे हैं नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई टारगेट ले लिया, जाके मार दिया। अब बाबा सिद्दीकी को तब मारे जब वो सुरक्षा में नहीं थे। आप सिद्धू मूसेवाला को तब मरवाए जब वो सुरक्षा में नहीं थे, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के निकले। आप कहीं से भी सही नहीं है, अपराध कहीं से भी सही नहीं है। जान जान होता है, चाहे वो किसी का जाए। चलिए, ये चीज अच्छा नहीं है, ये चीज नहीं होना चाहिए। ये चीज होना भी नहीं चाहिए, कहीं किसी भी तरह का अपराध हो। आज सिद्धू मूसेवाला कहीं न कहीं हमारे देश का नाम रोशन कर रहे थे, हमारे देश के सुपरस्टार थे। सलमान खान, ये हमारे देश का सौभाग्य है, उनके जैसे स्टार है हमारे यहाँ। आज पिटबुल जिस देश के हैं, या और भी अन्य सिंगर हैं, या बहुत सारे स्टार हैं। माइकल जैक्सन को लोग अभी तक जानता है, क्यों जानता है? कुछ उसमें कला था तब तो। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि सलमान खान जैसे आउटसाइडर को काम नहीं देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस, वो चीज भी ठीक है, वो चीज भी ठीक है, तो उसका एक अलग तरीके से वो होना चाहिए। मैं भी ये भी चीज मैं जानता हूँ कि ठीक है, सलमान खान अभी बॉलीवुड के बादशाह बने हुए हैं। जिसको चाहेंगे रोल देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देंगे, जिसको चाहेंगे उसका कहानी खत्म करवा देंगे। और कुछ दिन पहले भी ऐसा आया था कि सुशांत सिंह राजपूत जब मर्डर केस हुआ तो सीबीआई वाले ने बोल दिया था कि आपको क्या है सच्चाई जो सारे दुनिया को पता है। तो वो अभी तक उसका केस सॉल्व नहीं हो पाया। तो ऐसा मामला अंदर अंदर ही चला गया। उसमें उद्धव ठाकरे जी के बेटे भी थे, उस मामले में कहीं न कहीं घसीटे जाते, तो मामला को रफा दफा कर दिया गया। सरकार जिसको चाहेगी फंसाएगी, जिसको चाहेगी बचाएगी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी देर बात कर। एक पर्सनल जानकारी, आपकी शादी हो गई है? नहीं, मैं अभी शादी नहीं किया हूँ, और अभी करना भी नहीं है। कुछ चीज अचीव करना है पहले, उसके जाके शादी करना। गर्लफ्रेंड होगी? नहीं, गर्लफ्रेंड थी, है नहीं। अच्छा, लाइफ में कितनी गर्लफ्रेंड आई अभी तक? बनी थी। प्यार मोहब्बत हर कोई अपने जीवन में करता है कभी ना कभी। प्यार में कभी धोखा मिला कि नहीं आपको? धोखा तो मिला है, हर किसी को मिलता है। धोखा मिला तभी इतना सक्सेस की सीढ़ी चढ़े। धोखा मिलता है लोगों को, तब लोग वहाँ से कुछ सीखते हैं। ये कहावत है जो सही है कि मतलब कि एक चाहे कामयाबी हो, या फिर उस कामयाबी के पीछे या कामयाबी के बाद एक स्त्री का जो हाथ हो, तो वो आपके ऊपर भी है। होता है, मतलब कहीं आपको ठोकर लगेगा, कुछ चीज आपको एहसास होगा, तो वहाँ से आप चाहिएगा कि जीवन में आगे बढ़े। बेकार है, कोई बात नहीं है, हम दिखा देंगे उस जगह पहुँच के, बाद में खुद एहसास होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए कि हमसे बात कर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप जमीनी स्तर पर बात करते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और सारे लोग, जो भी लोग ब्रॉडकास्ट चलाते हैं, तो वो अपने नेम फेम के लिए चलाते हैं। वो बुलाते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, जिनका पब्लिसिटी बहुत रहता है, जो बहुत ज़्यादा वायरल लोग होते हैं, उनको बुलाते हैं, जो ट्रेंड में चलते होते हैं। लेकिन आप हैं कि जमीनी स्तर पर आकर के कभी हमसे अभी पूछ रहे हैं, फिर किसी और से भी कभी पूछिएगा। ये हुआ कि सच्चाई को सबके सामने लाना, और वो तो वही चीजें होता है जो लोग देख रहे हैं। तेज प्रताप यादव को हम देख रहे हैं, जो डेली देख रहे हैं।
और भी जो लोग लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप बोले, सब लोग सबको देख रहे सही हैं। बात है। लालू यादव को हम देख रहे हैं, सलमान खान को हम देख रहे हैं, एलवीएस यादव को लोग देख रहे हैं। तो उनको बुला करके आप पूछ रहे तो उनको तो लोग देख ही रहा है, तो उनको बुला के आप जो पूछिएगा तो लोग उनके निजी जीवन के बारे में जान रहा है। अभी Yes, आप sir. सर्च कीजिएगा, लिखिएगा सलमान खान, तो उसका जन्म तिथि से लेकर हर चीज बता देगा सब कुछ गूगल आ आप। जाएगा। यस सर। लेकिन एक आम आवाम के जीवन में क्या चल रहा है, उस लोगों की नज़र में लाना चाहिए, सरकार के नज़र में लाना चाहिए, ताकि उस पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल सके। ये चीज़ होना चाहिए। तो आप जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है, इसको और बढ़ाइए और आगे बढ़िए आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। भगवान ने चाहा तो फिर कभी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको भी मेरी पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी सर के साथ, तो नीचे कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा पॉडकास्ट हो तो नीचे कमेंट में अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर मेंशन करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।